Hello student, how are you all? I hope you all are well. Student, in the first session we have seen the various sources of food. ओके एंड उसके बाद हमने देखे था कि किस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन बी ईटन as a food. Then we have divided the animals based on their eating habit as herbivorous, carnivorous, omnivorous, scavengers and decomposers. Okay, now students, this is the second part of revision session, and revision for the topic is, that is, component of food. Student, as I said earlier, पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने कहा था कि मैं 2 वीडियोस कंटिन्यूअस रिवीजन के लिए बनाऊंगा सो दैट वी कैन रिवाइज द टॉपिक एंड आफ्टर दैट वी कैन टेक द टेस्ट. ओके, तो ये जो 2 टॉपिक होंगे, एक तो सबसे पहला है फूड, द वेरियस सोर्सेस ऑफ फूड, टाइप ऑफ एनिमल एंड नाउ कंपोनेंट ऑफ फूड. ओके, इन तीनों टॉपिक पे एक टेस्ट होगी नेक्स्ट सेशन में एंड क्वेश्चन आंसर्स भी हम लेंगे, इसीलिए मैं ये दोनों रिवाइज करवा रहा हूँ. ओके, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ कंपोनेंट ऑफ फूड. ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव लर्नड इन द चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड. व्हाट वी हैव लर्नड, इफ़ यू रिमेंबर, वी हैव सीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट present in the food, and they are, the components of food are, first one, carbohydrates. Okay, carbohydrate is present in the food. Second, fats. Third, protein. Fourth, vitamins. Fifth, minerals. Sixth, roughage and dietary fibers. Okay, these are the component. With this, one more component we have added, and that is water. Okay, water is also a very important part or important component of food. These are called nutrient. Okay, so first component, that is carbohydrate. Carbohydrate provide us energy which keep it going throughout the day. Okay, there are 2 types of carbohydrate. The first one is sugar and second one is starch. The sugar is present in the fruit, honey and table sugar are called simple carbohydrate. Okay, this is simple carbohydrate. सिंपल कार्बोहाइड्रेट का ही नाम शुगर है, ठीक है, या फिर शुगर को ही हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहेंगे. और ये कहाँ होगा? फ्रूट्स में, हनी में एंड टेबल शुगर में. ओके, ये जो है ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस है. दूसरा होता है स्टार्च. स्टार्च को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. शुगर सिंपल था तो स्टार्च कैसे होगा? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. ओके, ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, ये अपनी एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? स्टार्च के फॉर्म में. ओके, राइस, वीट, कॉर्न, पोटैटो, ब्रेड, ये जो है दीज आर द सोर्सेस ऑफ स्टार्च. देखो यहाँ पे एप्पल का इसलिए एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया, एप्पल इज़ द सोर्स ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड राइस इज़ द सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है? इसके फंक्शन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? टू प्रोवाइड अस एनर्जी. ठीक है, हर कंपोनेंट का हमें फंक्शन याद रखना है और उसके सोर्सेस याद रखना है. उसके बाद डिफिशियंसी वाला जो पार्ट है हम नेक्स्ट इसमें देखने ही वाले हैं. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज फैट्स. ओके, फैट्स में हमने देखा था कि फैट का फंक्शन क्या है? इट ऑल्सो प्रोवाइड व्हाट? इट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी. ठीक है, और ये जो फैट्स होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं. एक होता है सैचुरेटेड फैट और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट. ओके, अगर आप दोनों को डिफ्रेंशिएट करें तो जो सैचुरेटेड फैट होता है, सैचुरेटेड फैट, इट इज़ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जस्ट लाइक बटर, घी. Okay, butter and ghee are the saturated fat
एंड अनसैचुरेटेड फैट्स आर ऑयल। ये जो सेकेंड पिक्चर दिख रहा है ना, इसमें आप फर्स्ट वाला जो है बटर एंड घी बोथ आर द सैचुरेटेड फैट, ओके, एंड अनसैचुरेटेड फैट थर्ड पिक्चर दैट इज ऑयल। Oil is the unsaturated fat. Unsaturated fats generally liquid at room temperature. Okay, तो fats का function क्या होगा? The function of fat is to provide energy to the body, which is utilized by our body throughout the day. Now, this what is the function of fat? The function of fat is provide energy, and this energy is utilized by our body throughout the day. ठीक है, यानी जो फैट से हमें एनर्जी मिलती है, यही एनर्जी हमारे पूरे दिन में वर्क करने के लिए हेल्प करती है। ओके, अब क्वेश्चन इज, अगर हमने एक्सेसिव फैट को कंज्यूम कर लिया, अगर हमने एक्सेसिव फैट के खाया तो क्या होगा? एक्सेस बॉडी फैट लीड्स टू कंडीशन कॉल्ड एज ओबेसिटी। यानी अगर हमने ज़्यादा फैट अगर खा लिया तो उससे फैट अगर कंज्यूम कर लिया, यानी ऐसा फूड हमने कंज्यूम किया जिसमें फैट्स ज़्यादा है। अब ऐसे फूड यानी जैसे हो सकता है कि आपने इस तरीके से जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, घी होता है, बटर होता है ना, ऑयल, अगर ये ज़्यादा अमाउंट में हमने कंज्यूम कर लिया तो इससे मिलने वाला जो फैट होगा, जितनी हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी उतनी तो यूटिलाइज होगा, लेकिन उसके अलावा अगर हमारे बॉडी में वो जमा हो जाता है, सो इससे एक नई कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं ओबेसिटी। एक्सेस बॉडी फैट लीड्स टू कंडीशन कॉल्ड एज ओबेसिटी, है ना। और अगर ओबेसिटी आई तो बहुत सारे हार्ट डिसीज़ भी होना शुरू हो जाते हैं। ओके, सो वी मस्ट ईट ओनली एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फैट, यानी जितने हमारे बॉडी को ज़रूरत है उतनी ही। नाउ आफ्टर फैट वी हैव सीन the next component or next nutrient called as proteins. Proteins are needed by our body for muscle building, है ना। किस लिए काम आता है प्रोटीन? प्रोटीन का फंक्शन होता है to build muscles. Proteins are needed by our body proteins are needed by our body for muscles building and repairing worn out tissues. यानी अगर टिश्यूज़ अगर ख़राब हो जाते हैं, टॉर्न हो जाते हैं, तो उसके लिए भी यूज़ होता है प्रोटीन। आर मसल्स, ऑर्गन्स एंड इवन ब्लड सेल्स आर मेड अप ऑफ मोस्टली प्रोटीन्स। यानी हमारे मसल्स, है ना, मसल्स के साथ साथ ऑर्गन्स और ब्लड सेल्स, ये किससे बने होते हैं? प्रोटीन से, ठीक है। एंड व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन? सी, मिल्क, देन मिल्क के बाद वो क्या रखा हुआ है वहाँ पर? फिश, meat, eggs, okay, these are the animal source of protein. Pulses, soybean, gram, nuts are the sources of proteins. आप जो फली दाना खाते हैं ना, है ना, नट्स, उसमें भी क्या होता है? एडिक्वेट अमाउंट या फिर सफिशेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है। सो प्रोटीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज what? Vitamins. Vitamins are needed for the proper functioning of our body. देखो हर एक न्यूट्रिएंट का फंक्शन आपने देखा है। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है? प्रोवाइड अस एनर्जी। फैट का फंक्शन है प्रोवाइड अस एनर्जी। थर्ड, उसके बाद था प्रोटीन फॉर मसल्स बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग वर्न आउट टिश्यूज़। अब विटामिन का फंक्शन क्या है? इट इज़ नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए काम आता है। दे हेल्प इन कीपिंग आवर आइज़, बोन, टीथ एंड गम्स हेल्दी। यानी इससे क्या होता है? इससे हमारे आइज़, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी होती है। देयर आर 13 विटामिन्स, 13 विटामिन्स, ईच ऑफ विच हैज़ स्पेसिफिक फंक्शन। अब ये जो विटामिन्स होते हैं ना, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है फैट सॉल्यूबल, दूसरा होता है वाटर सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल्स आर A, D, E and K, and water soluble B1, B2, B3, B6, B12 and folic acid। ये जो होते हैं ये वाटर सॉल्यूबल। अब देखिए ये जो फैट सॉल्यूबल होते हैं ना, है ना, दे आर स्टोर्ड इन अ फैट टिश्यू ऑफ आवर बॉडी एंड आर यूज्ड ओनली व्हेन द बॉडी नीड्स देम। यानी ये जो होते हैं ये हमारे
फैट टिश्यू में स्टोर्ड रहते हैं और जब हमारे बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है तभी उस विटामिन्स का यूज़ किया जाता है। अब आपको एक चीज़ मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था जब मैंने टॉपिक लिया था कि विटामिन डी, आवर बॉडी प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, यानी हमारी बॉडी विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बनाती है, इसलिए हमने थोड़ा देर तो भी सनलाइट में रहना चाहिए। बट कब? इन द अर्ली मॉर्निंग, है ना, एकदम जल्दी जल्दी सुबह जो सूरज जस्ट सनराइज़ होता है ना, उसके बाद की जो एकदम हल्की सी धूप होती है उस धूप में हमने रहना चाहिए। अगर आप दोपहर में रहोगे तो क्या हो जाएगा, उससे सन बर्न हो जाएगा, है ना। ओके, सो फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। अब ये जो वाटर सोल्यूबल होते हैं ना, ये डायरेक्टली हमारे बॉडी में यूटिलाइज होते हैं, इसको कहीं स्टोर, हमारी बॉडी कहीं स्टोर नहीं करती। डायरेक्टली हमने जो भी फूड खाया तो उसमें से हमारी बॉडी क्या करती है, जो भी इम्पोर्टेंट विटामिन्स होंगे B1, B2, B3, B6, B12, इनका डायरेक्ट यूटिलाइज कर लेती है। सोर्सेस आर सिट्रस फूड, स्पिनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर द सोर्सेस ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन। ओके, नाउ विटामिन्स के बाद हमने देखा था क्या, मिनरल्स। विटामिन्स के बाद हमने क्या देखा था, मिनरल्स। मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप, एक होता है मैक्रो मिनरल्स और दूसरा होता है ट्रेस मिनरल्स। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, सो द विटामिन्स विच इज़ नीडेड बाय आवर बॉडी इन अ लार्ज अमाउंट, दिस इज कॉल्ड एज मैक्रो मिनरल। मैक्रो मिनरल्स आर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम आर एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो मिनरल्स। और दूसरा जो होता है ट्रेस मिनरल्स, जिसको माइक्रो मिनरल बोल सकते हैं हम। तो माइक्रो मिनरल्स जो होंगे वो ट्रेस मिनरल्स कहलाएंगे। दे आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। आयरन, जिंक, कॉपर एंड आयोडीन आर द ट्रेस मिनरल्स। ओके, मैक्रो का मतलब ऐसे मिनरल्स जिनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। कौन कौन से होंगे मैक्रो मिनरल? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये मैक्रो मिनरल्स, मैक्रो। और ट्रेस मिनरल्स कौन से होंगे? दैट इज आयरन, जिंक, कॉपर एंड आयोडीन, दे आर कॉल्ड ट्रेस मिनरल्स। ये देखो, ये जितनी भी एग्जाम्पल्स है इनसे हमें काफ़ी मिनरल्स मिलते हैं। नेक्स्ट मिनरल्स के बाद आता है अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, उसको हम लेंगे, लेकिन उसके पहले डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो मिनरल्स। देखो, मैक्रो मिनरल्स, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मैक्रो मिनरल्स एक्सीड 100 मिलीग्राम, यानी जो मैक्रो मिनरल होते हैं वो कम से कम हमें हर दिन कितने चाहिए होते हैं, 100 मिलीग्राम। और माइक्रो मिनरल्स लेस दैन 100 मिलीग्राम। कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, क्लोराइड, मैग्नीशियम, ये सब जो है मैक्रो मिनरल्स। और माइक्रो मिनरल्स कौन से होते हैं? आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयोडीन, सेलेनियम, ये जो है दीज आर द माइक्रो मिनरल्स, या फिर इसको हम ट्रेस मिनरल्स भी कहते हैं। ठीक है, ट्रेस मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स। डन। नाउ नेक्स्ट वन इज रफेज एंड डाइटरी फाइबर्स, है ना। रफेज और डाइटरी फाइबर्स, इट इज व्हाट, द पोर्शन ऑफ द प्लांट फूड दैट रिमेन undigested and do not provide any nutrient to our body is called roughage or dietary fibers. However, roughage help in maintaining a healthy digestive system, यानी ये सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए यूज़ होता है, लेकिन इससे हमें डायरेक्टली ऐसे कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलते, लेकिन हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो रफेज इज़ ऑफ टू टाइप, पहला होता है सॉल्यूबल, दूसरा होता है इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल रफेज इज द सॉल्यूबल इन water, whereas insoluble roughage is not soluble in water. Okay, apple, strawberry, peach and rice are example of food rich in soluble roughage. Whole grain, carrot, cabbage, turnip, cauliflower are examples of food item rich in insoluble roughage. Okay, तो roughage और ये जो डाइटरी फाइबर्स है इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन होता है हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम लगा हुआ है उसको प्रॉपर फंक्शनिंग कराना। ओके, इट हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। देन नाउ अब इसके बाद आता है अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, वाटर, दैट इज वाटर। वाटर इतना इम्पोर्टेंट है कि हम कुछ दिन तक विदाउट फूड सर्वाइव कर सकते हैं ना, बट विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव।
almost 70% of our body weight is of water. Water is needed by our body for good health. Okay, good health. और water का function क्या होगा? It help to transport the substance inside the body. It help our body to absorb nutrient from the food. It help to regulate our body temperature and it is needed for various chemical reaction. यानी इसका काम होता है कि हमने जो भी खाया है ना और उस खाए हुए फूड से जितना भी न्यूट्रिएंट निकला उस न्यूट्रिएंट को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना. सेकेंड, हमारे फूड से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना. और थर्ड क्या होता है? इट हेल्प टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट का मतलब जैसे देखो बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उसको ठंडा करने, हमारे बॉडी को ठंडा करने के लिए बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी तो उसमें भी पानी यूज़ होगा, है ना. तो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है. इट इज़ नीडेड फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शन. अब केमिकल रिएक्शन कौन से होते होंगे हमारे फूड, हमारे पेट में आपने देखा होगा डाइजेशन होता है ना. सो डाइजेशन इज़ द केमिकल रिएक्शन, तो उसके लिए भी वाटर की ज़रूरत पड़ती रहती है. एक्सक्रीशन मीन्स थ्रोइंग अनवांटेड फूड, या फिर जो ऐसी चीज़ें जो हमारे बॉडी के लिए फिट नहीं है उसके लिए भी एक्सक्रीशन होता है ना. तो इन सब चीज़ों के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप अभी ग्रो कर रहे हैं, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमें किस फूड आइटम से कौन से न्यूट्रिएंट मिलते हैं और हमारे बॉडी के लिए वो क्यों ज़रूरी है ना. एंड सी स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, लैक ऑफ दीज थिंग्स मे लीड टू मेनी डिसीज़. अब जैसे देखो एक छोटी सी चीज़ और आपको रिवाइज कर देता हूँ कि वाटर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही. अब कई लोग बोलेंगे कि रफेज एंड डाइटरी फाइबर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आई वांट टू टेल यू दैट कि वो भी इम्पॉर्टेंट है. अगर आपके फूड में वाटर के साथ साथ रफेज एंड डाइटरी फाइबर्स अगर काफ़ी कम है, रफेज एंड डाइटरी फाइबर्स, तो आपको कौन सी क्या प्रॉब्लम होगी? कॉन्स्टिपेशन का मतलब जब हम एक दिन 2 दिन अगर कंटिन्यूसली हमें वॉशरूम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम वॉशरूम नहीं जाते हैं, तो समझ लो कि हमें कॉन्स्टिपेशन है. यानी हमने खा तो लिया, बहुत सारा खाया, लेकिन हम वॉशरूम ही नहीं गए, हमने बाकी जो अनवांटेड जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिपेशन. कई बार देखा होगा ना, कोई ऐसे कंडीशंस आती है, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आती है कि हमने 1 दिन खा लिया, 2 दिन खा लिया, 3 दिन खा लिया, लेकिन हम वॉशरूम ही नहीं गए, है ना, बाहर नहीं गए. तो फिर इसका मतलब क्या है कि हमें कॉन्स्टिपेशन हो गया. तो ये कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? ड्यू टू लैक ऑफ रफेज एंड डाइटरी फाइबर्स. इसीलिए हमारे फूड में हर चीज़ होनी चाहिए. ठीक है, तो जब सभी कंपोनेंट प्रॉपर अमाउंट में होते हैं तो उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट इज रिक्वायर्ड इन adequate amount. Okay, our diet must contain adequate amount of different nutrient for our body to function properly. तो बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? अ डाइट दैट कंटेन्स sufficient amount of different nutrient in the right proportion along with roughage and water. So it help for healthy functioning of our body is called balanced diet. ठीक है, बैलेंस डाइट और डिफिशियंसी डिसीज़, इसका हम अलग से टॉपिक लेंगे. नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो बैलेंस डाइट एंड डिफिशियंसी डिसीज़ का होगा. ठीक है स्टूडेंट, ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये दोनों टॉपिक रिवाइज करने के पीछे रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन आंसर्स लूँगा और आपको एक टेस्ट सॉल्व करने के लिए भी दूँगा. ठीक है, या फिर हम जिसे कहेंगे वर्कशीट सॉल्व करने के लिए, तो वो आपको सॉल्व करना है, इसीलिए मैंने ये बार बार रिपीट किया. ओके स्टूडेंट, आई होप you understand all the things. We will meet in the next session. Thank you.